क्या होता है यार, मोस्ट ऑफ द मैगजीन्स जो है ना, जितनी भी हैं, वो सेम ही चीज़ कवर करती हैं। अब जैसे विजन आईएएस, इनसाइट्स, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, चाणक्य या कोई भी जितने इंस्टीट्यूट्स हैं, सब अपनी मैगजीन्स निकालते हैं और मोर और लेस सब में कंटेंट जो होता है वो एक सा ही होता है। तो आप कोई भी एक मैगजीन ले सकते हैं और वो आप पढ़ सकते हैं इसके लिए। अब जैसे जो बाकी, जैसे जो नॉर्मल मैगजीन्स होती हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे प्रतियोगिता दर्पण या बाकी और भी होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें उतना रेलेवेंट वो चीज़ नहीं होती है, अंडरस्टैंडिंग यूपीएससी के रिलेटेड कि आपको किस तरीके से वो करना है। बट ये जो इंस्टीट्यूट्स की मैगजीन्स होती हैं, इनमें थोड़ा सा प्रॉपर फोकस होता है प्रीलिम्स पे, मेंस पे, जो प्रीवियस ईयर्स पैटर्न्स है एग्ज़ाम का, उस हिसाब से देने का। तो आप कोई भी एक मैगजीन ले सकते हो किसी भी इंस्टीट्यूट की, वो आपको हेल्प करेगी। और स्टिक टू दैट मैगजीन और उसको रिवीजन करो बार बार। और जैसे आप मैगजीन पढ़ रहे हो, अगेन आई विल से कि क्या होता है, प्रीलिम्स, मेंस, ये सब इंटीग्रेटेड है। आप उस मैगजीन में ध्यान रखो कि प्रीलिम्स में क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो उसको हाईलाइट कर दो या साइड में कॉलम में उसको लिख दो इस तरीके से। तो ये चीज़ आपको पता चलेगी प्रीवियस ईयर्स पेपर्स देख के। तो ये जब ऐसा होगा, एक साल की मैगजीन्स आपने कवर कर ली हैं, तो प्रीलिम से पहले आपके पास इतना टाइम तो होता नहीं पूरी मैगजीन रिवाइज करनी है। तो आप उन चीज़ों को देखना है जो आपने हाईलाइट करी हुई हैं, जो पिक करी हुई हैं। तो स्टार्टिंग से आपको आइडिया होना चाहिए कि आपको किन प्रीलिम्स के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है। तो इसके लिए आप कोई भी एक मैगजीन आप लो, उसको रिविजन करो बार बार, वो आपको हेल्प करेगी। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर आस्किंग कि स्पेलिंग मिस्टेक से भी मार्क्स डिडक्ट होते हैं एग्ज़ाम में। यार देखो क्या होता है, 3 घंटे में 20 क्वेश्चंस लिखने होते हैं। आपको वहाँ पे इतना नहीं टाइम होता है कि आप सोचो, करो क्या करो। तो ये स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर वो नॉर्मल हो रही हैं तो आई डोंट थिंक उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। क्योंकि क्या होता है कि जो आप पेपर लिख रहे हो, उसमें अल्टीमेटली आपका कंटेंट, आपकी स्ट्रक्चरिंग, आप किस तरीके से आंसर लिख रहे हो, आपका डेटा किस तरीके से है, आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, ये सब मैटर करता है। क्योंकि वो चीज़ नहीं देख रहे हैं। इंग्लिश एग्ज़ाम नहीं है कि वो स्पेलिंग और ग्रामर और ये सारी चीज़ें वो चेक करेंगे। हाँ, थोड़ी चीज़ें हैं जो ख्याल रखनी चाहिए। जैसे अभी मैंने मार्कशीट्स देखी अभी कुछ बच्चों की, तो उसमें पेनल्टी मार्क्स थे, किसी के 5, किसी के 10, इनफैक्ट 20-20 पेनल्टी मार्क्स भी थे। तो वो डिडक्ट हो जाते हैं। 1 मार्क से पूरी रैंक इधर उधर हो जाती है। तो ये मार्क्स क्यों कटें? जो मार्जिन्स होते हैं उसमें नहीं लिखना चाहिए, कोई ऐसा चीज़ नहीं बनाना चाहिए जिससे आपकी आइडेंटिटी रिवील हो, या कोई भी जो है वो चीज़ें ये उसमें नोटिफिकेशन में होती हैं कि आपको नेगेटिव मार्किंग हो सकती है अगर आप ये सब मार्जिन से बाहर लिखोगे, कोई आइडेंटिटी मार्क बना दोगे, ये जो है वर्ड्स लिमिट्स एक्सीड करोगे। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी अवॉइड करनी चाहिए। बाकी स्पेलिंग का इतना कुछ नहीं होता। हाँ, ऐसे जो है उसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जब आप ऐसे लिख रहे होते हो तो उसमें थोड़ा सा टीचर जब देखता है उसको एक फ़्लो, उसको सारी चीज़ें देखने में, पढ़ने में अच्छा लगता है। तो ऐसे में थोड़ा ध्यान रखा करिए। और ऐसे में मिस्टेक होने का थोड़ा सा मार्जिन कम होता है, क्योंकि आपके पास टाइम ज़्यादा होता है, आपको 2 ऐसे लिखने होते हैं। तो